दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षक के ईपीएफ के बारे में कि नियोजित शिक्षक का ईपीएफ आखिर कितने दिन से नहीं कट रहा है, उस पर क्या असर पड़ा है, कितना अमाउंट जमा हुआ है और नहीं समय से जमा होने से क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा और जो ईपीएफ की जो नियम है उसका क्या है, उसका आधार क्या है। चलिए इससे पहले मैं शुरुआत करता हूं तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम और आप जो है वो एक वीडियो से एक दूसरे से कनेक्ट रहें। देखिए अब बात करते हैं ईपीएफ राशि का। ईपीएफ का जो राशि है न सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए बल्कि ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य है। देखिए जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको अब ईपीएफ से राशि मिलना बंद हो गया है, ठीक है, कारण कि वो आच्छादित हो गए हैं एनपीएस से, तो उनको एनपीएस से लाभ हो रहा है, ईपीएफ से नहीं। पैसा भी नहीं कट रहा है, बहुत सारे लोग पैसा निकाल भी लिए हैं, अकाउंट भी अब क्लोज हो रहा है उनका, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि लगभग 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में ईपीएफ में राशि जो है ना वो जमा हुई ही नहीं है वो राज्य सरकार के माध्यम से, समझ गए। राज्य सरकार पैसा जमा ही नहीं की है। इससे क्या हो रहा है कि राशि में कमी हो रही है और लॉस हो रहा है। और जहाँ तक नियोजित शिक्षकों की बात है तो नियोजित शिक्षकों में है क्या कि नियोजित शिक्षक टोटली डिपेंड है ईपीएफ पर, क्योंकि जब ये नियोजित शिक्षक रिटायर होकर घर जाएंगे तो इनको साइड अलग से कोई पैसा तो फिलहाल इसमें अभी कुछ मिलेगा भी नहीं। जब नहीं मिलेगा तो जो भी राशि मिलेगा वो ईपीएफ की ही राशि मिलेगी। तो ईपीएफ की जब राशि मिलेगी तो समय से जमा होगा तब ना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। समय से अगर राशि जमा ही नहीं होगी तो इंटरेस्ट तो उस पर मिलेगा नहीं। मान लिया कि अगर 2.5-3 वर्ष से पैसा नहीं जमा हो रहा है और फिर कुछ दिन बाद चल करके डायरेक्ट एक ही बार पैसा जमा हो जाएगा 3 वर्ष का, तो पीछे 3 वर्ष जो होता है क्या उसका इंटरेस्ट उसे मिलेगा? जरा सोचने वाली बात है। क्या इंटरेस्ट मिलेगा उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो इसका नुकसान किसे मिलेगा? नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा इसको देख लीजिए, कारण कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और एनपीएस के कर्मचारी लोगों के लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, समझ गए। ऐसा हो रहा है जबकि अब हर माह ही वेतन आ रहा है, तो आखिर कटौती क्यों नहीं हो पा रही है? कटौती क्यों नहीं हो रहा है? अकाउंट में जमा राशि क्यों नहीं हो रही है? ये तो सवाल है, आखिर जमा क्यों नहीं हो पा रही है? जमा होना चाहिए। राशि जब जमा होगी ही नहीं तो आपको फिर लाभ मिलेगा कैसे, है ना? उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कैसे? ये तो कमी तब पता चलेगा ना जब आप रिटायर कर जाइएगा। पता चलेगा कि जितना वेतन जमा हुआ है लगभग उतना ही के बराबर आपका पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा। इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो कैसे जमा होगा, कैसे मिलेगा आपको? इसीलिए जितने भी शिक्षक हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको देखिए और दबाव बनाइए कि भाई हमारा जो पैसा है वो जमा होना चाहिए। अगर आज नहीं जमा होगा तो कब जमा होगा? इसलिए इस पर लग करके, तत्परता से लग करके काम करने की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर पिछड़िएगा तो पछताइएगा। जमा तो होगा, ये बात नहीं है कि जमा नहीं होगा, जमा होगा, लेकिन लाभ जितना आप चाह रहे हैं, लाभ जितना आप सोच रहे हैं, वो लाभ मिलने का कोई बात नहीं है और दूर दूर तक नहीं है, समझ गए। दूर दूर तक लाभ नहीं होगा आपको। इसलिए अगर लॉस से बचना चाहते हैं तो काम देखिए। अगर सोचते हैं कि हम नहीं तो और कोई देखेगा तो आपकी मर्जी। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर उन लोगों ने मन बना लिया है कि हमें नियोजित शिक्षक बने ही रहना है तो ये सब काम को आपको देखना होगा, है ना। ये सब काम को सब तत्परता से इसको देखिए ताकि एनपीएस का जो लाभ है, ईपीएफ का जो लाभ है वो आपको 100% मिले, और नहीं तो छूट जाइएगा तो फिर तो भाई बड़ी मुश्किल है। इसलिए जो भी शिक्षक भाई बहन हैं मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये काम हो जाएगा, अन्यथा जो छूटेगा तो आपको भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी भाई बहन हैं हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा गुजारिश है
कि हर हाल में, मैं आपसे यही कहता हूँ हर बार बार कि आपको हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है ना वो इकट्ठा रहें, एक साथ रहें। और एक साथ जब हम लोग रहेंगे तो आवाज़ें बुलंद होगी और कोई भी समस्या जो होगी आपका हम उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे निश्चित रूप से। और मैं आपको किसी कोर्ट, किसी कचहरी, किसी के आगे झंडा लेकर चलने देने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, नहीं, वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं। घर बैठे हर कुछ मिलेगा। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का, निश्चित रूप से हर कुछ मिलेगा जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन आपको निःशुल्क चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। निःशुल्क चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, अगर आप अपना हित समझते हैं तब, बाकी मर्जी आपकी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इसी उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।